जो शौहर हफ्ते में 2 मर्तबा अपनी बीवी के पास नहीं जाता, उसके घर 2 ऐसी मुसीबतें आती हैं जो दरवाजा खटखटाती नहीं बल्कि आंधी बनकर अंदर घुस जाती हैं, रिस्क को बहाकर ले जाती है, मोहब्बत की जड़ें उखाड़ देती हैं और बरकत को ऐसा गायब करती हैं कि इंसान हाथ जोड़कर मांगे तो भी लौट कर नहीं आती। आप समझते होंगे कि ये कोई छोटी बात है। मैं कहती हूँ नहीं, ये वो राज है जिसे जान लो तो अपनी बीवी को सीने से लगा लो, और अगर न जान सको तो सारी उम्र तड़पते रहो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों ये 2 बार जाना जरूरी है, क्यों ये तुम्हारे रिस्क की कुंजी है, क्यों ये तुम्हारे सुकून का दरवाजा है। मगर अभी रुको, मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगी कि वो 2 मुसीबतें कौन सी हैं जो ऐसे घरों को खोखला कर देती हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठो, कान लगाकर सुनो, क्योंकि ये बयान सिर्फ बातें नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें तुम्हें अपना असल चेहरा नजर आएगा। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जरा सोचिए, आज हमारे घरों में वो खुशबू क्यों नहीं रही जो कभी रिश्तों की बुनियाद थी। क्यों आज मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। क्यों घरों में खामोशी, शिकायतें और दूरियां अपना बसेरा कर चुकी हैं। अल्लाह का फरमान है कि वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उससे सुकून पाए। मगर अफसोस, आज का शौहर अपनी बीवी को सुकून देने के बजाय उसे तन्हाई की आग में झोंक देता है और बीवी अपनी नाजुक ख्वाहिशों को कुचलकर एक बेजान मुजस्सिमा बन जाती है। आज के जमाने में मर्द दुनिया कमाने के जुनून में अपनी बीवी की कुर्बत को फरामोश कर बैठे हैं और औरतें दुनियादारी में अपनी मोहब्बतों को सजा कर रखने की बजाय शिकवों और इल्जामात के तौक पहनने लगी हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो, मगर आज का मर्द अपनी बीवी के लिए बदतरीन बन चुका है। याद रखो, जिस तरह एक बाग को जिंदा रखने के लिए हर रोज पानी देना लाजिम है, वैसे ही बीवी के दिल को जिंदा रखने के लिए शौहर की तवज्जो, मोहब्बत और मिलाप लाजिम है। जो शौहर हफ्ते में 2 मर्तबा भी अपनी बीवी के पास नहीं जाता, वो अपने घर की बुनियादों को दीमक की तरह खा रहा होता है, चाहे उसे खबर हो या न हो। सोचो, अगर एक फूल को कई दिनों तक पानी न दिया जाए तो वो मुरझा जाता है, वैसे ही अगर बीवी को मोहब्बत का पानी न दिया जाए तो वो दिल से मर जाती है, और जब औरत दिल से मर जाती है तो घर कब्रिस्तान बन जाता है। आज हमारे घरों में मुसीबतें इसलिए उतरती हैं कि हमने अल्लाह के कायम करदा उसूलों को छोड़ दिया है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं एक बादशाह था जिसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, खजाने भरे हुए थे, महल सोने से चमकते थे, गुलामों की कतारें उसके हुक्म की मुंतजिर रहती थीं, मगर एक चीज उसके पास नहीं थी, वो था घर का सुकून। उसकी बीवी हर वक्त उदास रहती, हालांकि बादशाह दुनिया की हर चीज उसे ला कर देता था। बादशाह हैरान था कि आखिर कौन सी कमी रह गई है। वो हकीमों के पास गया, दानिश्वरों से मशवरे किए, मगर बीवी की उदासी न गई। आखिर एक दिन एक बूढ़ी दाना औरत उसके दरबार में आई और कहा, ए बादशाह, तुमने अपनी बीवी को सब कुछ दिया मगर अपना वक्त और अपनी कुर्बत नहीं दी। औरत का दिल सोने और हीरे जवाहरात से नहीं जीता जाता, बल्कि उसके दिल को मोहब्बत, तवज्जो और मिलाप की खुशबू से आबाद किया जाता है। ए बादशाह, जैसे एक फूल पानी के बगैर मुरझा जाता है, ऐसे ही एक औरत मोहब्बत के बगैर मर जाती है। उस दिन के बाद बादशाह ने फैसला किया कि हर हफ्ते में कम अज कम 2 दिन अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारेगा, उससे बात करेगा, उसकी मुस्कुराहट को अपनी सबसे कीमती दौलत समझेगा। बादशाह ने ऐसा ही किया। कुछ ही अरसे में महल में खुशियां लौट आईं। बीवी के चेहरे पर मोहब्बत की रोशनी छा गई और वो घर जिसे खजाने आबाद न कर सके थे, शौहर की मोहब्बत ने जन्नत बना दिया। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जो लोग परदेश में रहते हैं वो अपनी नादानी में जिंदगी के सबसे कीमती लम्हात गंवा देते हैं। वो समझते हैं कि बीवी के लिए सिर्फ पैसा भेज देना काफी है। वो बीवी के अखराजात पूरे करके खुद को जिम्मेदारी से बरीउज्जिमा समझ बैठते हैं। मगर अफसोस, वो ये नहीं जानते कि औरत को सिर्फ रुपए पैसे की जरूरत नहीं होती, उसे वक्त की, तवज्जोह की, मोहब्बत की और सबसे बढ़कर मर्द की कुर्बत की जरूरत होती है। जब बीवी सालों साल शौहर की जुदाई में तड़पती है, जब उसका दिल अपनी फितरी जरूरत के लिए बिलखता है और कोई मसीहा उसकी चीखों को सुनने वाला नहीं होता, तो वो नादानी में जज्बात की भट्टी में जलकर गैर मर्दों के दाम में फंस जाती है। गैर मर्दों से दिल बहलाने लगती है, उनसे दोस्ती करती है, अपनी अधूरी चाहतों का सौदा करती है और गुनाह के उस दलदल में धंस जाती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि पैसा तो उसके पास पहले से मौजूद होता है,
मगर वो शख्स नहीं होता जो उसकी रूहानी और जिस्मानी जरूरतों का सहारा बन सके। जैसे एक खूबसूरत फूल अगर लंबे अरसे तक पानी से महरूम रहे तो वो चाहे कितनी ही हिफाजत में क्यों न हो, आखिरकार मुरझा ही जाता है। इसी तरह एक